पाले हुए, शाम को उनके बिस्तर लगा दे में, सुबह उठा दे में, उनको स्नान के लिए जल दे दे में, भोजन के लिए जल दे दे में, ये हमारा कहते हैं काम रहे, उनकी सेवा में लगे रहे। और जब उनकी हमने शीत प्रसादी पा करके, अब संत महात्मा हैं ये तो 24 घंटे भगवान का भजन करते रहते हैं, तो खूब भजन कथा चले सो कथा सुने, भजन होवे तो भजन करे। नारद जी कहने लगे धीरे धीरे हमारी बुद्धि में भी भक्ति महारानी प्रकट हो गई, हमारा भी भगवान के भजन में मन लग गया। और जब हमारा मन लग गया उसी समय इसमें स्थिति क्या बनी, कहने लगे सूत जी कहे ऋषियों अब चातुर्मास खत्म हुआ, जब चातुर्मास वर्षा ऋतु समाप्त हुई तो ये महात्मा जो रुके हुए थे वो चल पड़े, चलने की चर्चा होने लगी, बोले कल हम चले जाएंगे। नारद जी ने कहा, हम भी रोने लगे, हम भी कहने लगे उन महात्माओं से कि जो है हमारा यह मन नहीं लगेगा, हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। उन बाबा महात्मा लोगों ने समझाया, बेटा तुम अपनी माँ के इकलौता बेटा हो, वो वैसे ही तो बाबा संत महात्माओं को ये माताएं हैं बदनाम किए हुए हैं, और जब तुम हमारे साथ में चलोगे तो और बदनाम करेंगी, क्योंकि जैसे ही छोटा सा बेटा रोता है, छोटा सा बालक रोता है तो माताएं कहती हैं चुप जाओ नहीं तो बाबा आ जाएगा कान काट देगा। अब बताओ किसी बाबा ने आज तक किसी यह बालक के कान काटे हैं? बाबा कान काटता नहीं है, कान खोलता है, भक्ति महारानी स्थापित करता है, लेकिन कहती है कान काट देगा बाबा। तो नारद जी कहने लगे उन महात्माओं ने हमसे कहा बेटा जो है हम तुमको साथ में नहीं ले जाएंगे, तुम अपनी माँ के पास में जाओ, यदि तुम्हारी माँ यदि हमको हमारे साथ में भेजे तो हम तुम्हें साथ में ले जाएंगे। अब नारद जी अपनी माँ के पास में पहुंचे। अब ऐसी माँ कौन होगी कि जो है अपने छोटे से बेटा को बाबा हो जाने दे, बाबा बन जाने दे। और बाबा का तो बड़ा डर है, अगर 4 बजे किसी पड़ोसी का बेटा जा करके और यह किसी हैंडपंप पर या कुआं पर के स्नान करके अगर यह पूजा करने लगे तो घर वाले तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पड़ोसी जा करके कहेंगे कि बेटा को समझाओ ऐसे ही पूजा करता रहा तो बाबा बन जाएगा। 4 बजे जगता है, बाबा न बने बागी भले ही बन जाए। क्या स्थिति है आज समाज में? सब लोग ये विरोध करने लग जाएंगे कि ये गारंटी से बाबा बन जाएगा यदि वो पूजा पाठ करने लगे। आज जो है इन नारद जी कहने लगे हमारी माँ ने मना कर दिया कि बेटा तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, तुम जो है तुम्हारे सहारे में जी रही हूं। जब मना कर दिया तो उन महात्माओं ने जाते समय कहा, एक मंत्र दिया और जाते समय कहा बेटा जब माँ का अंत हो जाए, माँ समाप्त हो जाए, उस समय तुम इसी दिशा में चले आना, हम जंगल में तुमको मिल जाएंगे। बाबा चले गए। कहने लगे नारद जी मैं वहां पर निवास करने लगा। स्थिति क्या बनी, कुछ समय बाद एक दिन की बात रहे, अंधेरी रात थी, हमारी माँ गौशाला में गौ दोहन करने के लिए जा रही थी। रास्ते में एक काले सर्प पर उसका पैर पड़ गया और जैसे ही पैर पड़ा तो उस काले सर्प ने हमारी माँ को काट लिया और काटने के कारण माँ का अंत हो गया, माँ मृत्यु को प्राप्त हो गई। नारद जी कहने लगे जैसे ही मुझे पता चला तो मैं हंसने लगा। बोले अब ठीक रहा, वन में जाएंगे खूब भजन करेंगे, ये माँ हमें जाने नहीं देती थी। सो हंसने लगा। लेकिन फिर हमें ज्ञान हुआ कि ये संसारी लोग क्या कहेंगे कि इसकी माँ मर गई और ये हंसता है। तो नारद जी बोले मैं रोने लगा। जाकर के मैंने माँ के अंतिम संस्कार किए और अंतिम संस्कार करने के बाद में मैं जो है जब संत महात्मा गए थे उधर चला गया और वह उन महात्माओं के साथ में रहा और उन्हीं महात्माओं ने हमें जो है मंत्र दिया। स्थिति क्या बनी, भगवान का भजन किया तो भगवान की आकाशवाणी हुई कि अभी तो नहीं, आगे चल करके तुम हमको प्राप्त कर लोगे। नारद जी कहने लगे जब संतों के सानिध्य में मैं रहा, भजन करते करते हमारा ये शरीर छूटा तो स्थिति ये बनी कि आज मैं नारद नाम से प्रसिद्ध हूं, नारद हूं
और तीनों लोकों में बिना रोक टोक के मैं घूमता हूँ। बताइए संतों के पास में रहने से हमारा कितना बड़ा प्रमोशन हुआ। कहाँ एक हम दासी पुत्र, वो कहाँ भगवान के भक्त हम नारद बने, और वो भी तीनों लोकों में घूमते रहते हैं। ये संतों का सानिध्य है, संतों के सानिध्य का फल है। बोले भगवान की तुम लीलाओं का गायन करो, इसलिए संतों के साथ में जो है निवास करना चाहिए। संत जो है के द्वारा ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो भगवान की भक्ति में मन लगता है, और भगवान की भक्ति जब होती है तो कल्याण हो जाता है। किस प्रकार से? और संतन के संग लागी दे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी दे तेरी अच्छी बनेगी। चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जी की बनी गई प्रहलाद बनी गई, ध्रुव जी की बनी गई प्रहलाद बनी गई, ध्रुव जी की बनी गई प्रहलाद बनी गई, ध्रुव जी की बनी गई प्रहलाद बनी गई। हर सुमरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, और अच्छी बनेगी मेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, और अच्छी बनेगी मेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे 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 तेरी अच्छी बनेगी। इस प्रकार से आज नारद जी ने व्यास जी को बताया। व्यास जी के मन में प्रसन्नता हुई। तब जो है नहीं व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण को बनाया। इधर
गंगा के किनारे जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने कथा को प्रारंभ किया, उसी समय भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को लेकर के उसी गंगा के किनारे जो है कथा प्रांगण में पधारी और श्रीमद् भागवत की कथा को सुन करके इनके दोनों बेटा जवान हो गए, जागृत हो गए और स्वयं भक्ति महारानी ने अपने बेटों को एक स्वस्थ अवस्था में जवान देखा तो भक्ति महारानी प्रसन्न होकर के उसी कथा में नृत्य करने लगी, नाचने लगी। भगवान भी उसी कथा में प्रकट हो गए और भगवान की जय हो, भगवान की जय हो के जो है नारे लगने लगे। देवता लोगों ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। कहते हैं ये है श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा। अब शौनक ऋषि ने जैसे ही सुना, कहने लगे महाराज आपने हमें बताया कि भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के श्रवण करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। उस समय सनकादिक ऋषि ने पूछ दिया महाराज एक धर्मात्मा कोई व्यक्ति हो, भगवान का भजन करने वाला कोई हो और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से उसका कल्याण हो जाए, उसकी मुक्ति हो जाए तो उसकी तो होनी ही चाहिए। लेकिन महाराज क्या कोई ऐसा भी उदाहरण है जो नास्तिक हो, दुराचारी हो, पापी हो और उसने भी यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन लिया हो तो सुनने से उस पापी का भी कल्याण हुआ और हुआ है तो महाराज बताइए। उस कहने लगे सूती जी महाराज हाँ पापी का भी भागवत की कथा सुनने से कल्याण हुआ है, उसे भी मोक्ष मिला है। बताते उसी समय कहने लगे सूती जी एक समय की बात रहे, कुछ समय पहले की बात है। इसी पृथ्वी पर तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा ही सुंदर नगर था और उसी नगर में आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा, और उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे जो बड़ा ही सुंदर नगर बसा हुआ है, उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भी निवास करते थे और बड़ी उनकी निर्मल बुद्धि थी और वेदों को जानने वाले थे, संतोषी थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था धुंधुली। स्थिति क्या बनी, ये भजन तो करते थे, पांडित कर्म करते थे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, लेकिन इनकी उम्र जो है 60 वर्ष की हो गई, इनके कोई बेटा नहीं हुआ। बेटा तो होना दूर रहा, इनके घर में गाय थी, गाय के भी कोई बेटा बछड़ा बछड़ी नहीं हुई। घर में तुलसी का वृक्ष लगाया, वो भी सूख गया। अब तो ब्राह्मण देवता बड़ी चिंता में, लेकिन पड़ोसी भी अच्छा हो, ये भी 7 सुख में आता है। 7 प्रकार के जो सुख होते हैं उसमें पड़ोसी भी अच्छा हो, ये भी एक सुख है। 7 सुख में 7 सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुख कुलवंती नारी और पंचम सुख हो सुंदर वासा और षष्ठम सुख हो सज्जन पासा। ये 6वें नंबर का सुख है, पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। अब विचार करो, अब हम भोजन की थाली में बैठे हुए, पड़ोसी घर में रोता मची तो भोजन होगा। और 7वें नंबर का सुख है सत्तम सुख हो मित्र घनेरे।
अब जो है इन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के घर में पड़ोसियों का आना प्रारंभ हुआ। एक पड़ोसन आ गई, कहने लगी हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बेटा नहीं है, इसलिए यह तुम्हारी गाय भी कोई बच्चा नहीं देती और इसलिए तुम्हारी घर के वृक्ष में तुलसी भी सूख जाती हैं। सो जो है तुम्हारे कोई बेटा तुम्हारे कोई संतान नहीं है, लगता है इसीलिए सब हो रहा है। सुना जैसे ही धुंधली ने, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने भी विचार किया कि उस कुल को धिक्कार हो जिस कुल में कोई कुल का चलाने वाला न हो। और ठीक भी है, जब कोई बेटा न हो तो बेटा प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहिए, लोभ छोड़ करके। उपाय इसलिए करना है, ऐसे मान लीजिए कि जैसे हमारे पास में 1000 रुपए हैं और उसमें से 500 रुपए खर्च करके यदि हमें पुत्र हो जाता है तो कम से कम 500 तो बचेंगे। और अगर बेटा नहीं हुआ तो 1000 पूरे के पूरे किसी दूसरे के हाथ में जाएंगे। इसलिए लोभ छोड़ करके पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में उपाय हैं पुत्र प्राप्ति के। पहला उपाय है भूत भगवान भोलेनाथ का दूध के द्वारा अभिषेक करो तो बेटा हो जाता है। दूसरा उपाय है, एक हरवंश पुराण नाम का पुराण है, 18 पुराणों में से, उस पुराण की कथा सुनो तो बेटा हो जाता है। वो तीसरे नंबर का उपाय है शतचंडी यज्ञ करो, दुर्गा भगवती के 100 पाठ करो तो पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इनमें पायस खीर पकाई जाती है उसी कुंड में, और खीर खिलाने से बेटा हो जाता है। लेकिन ये हमारे शास्त्र सम्मति उपाय है, लेकिन नहीं करेंगे। इनमें से एक भी उपाय नहीं करेंगे। परीत बाबा को मनाएंगे, बोले घर में परीत बिचला है। अब विचार करो, भूत बिचला है, काल का बिचली है, इनमें बिध जाएंगे अपन। इसलिए बेटा नहीं हो रहा, बोले काल का बिचली इसलिए बेटा नहीं हो रहा। अरे भगवान भोले बाबा की पूजा करोगे, सतचंडी यज्ञ करोगे, दुर्गा भगवती की पूजा करोगे, हरवंश पुराण की कथा सुनोगे तो बेटा भी हो जाएगा। और किसी कारणवश नहीं भी हुआ तो कम से कम तुम्हारा धन धर्म में तो लग रहा है। लेकिन काल का भूत इनकी पूजा करेंगे तो बेटा भी नहीं होता और धन भी मतलब में ही चला जाता है। अब जैसे मान लीजिए पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय तो करना ही चाहिए। और राजा दशरथ के बारे में तो अपन सब जानते ही हैं। राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था और जब उपाय किया तो एक नहीं 4 बेटा हुए। अब हुए कैसे, इसके बारे में भी थोड़ा बताते। एक दिन की बात रहे, वशिष्ठ जी महाराज अपनी पत्नी अरुंधति के साथ में बैठे हुए थे तो अरुंधति कहने लगी वशिष्ठ जी महाराज से कि तुम्हें अपने चेला पर दया नहीं आती। बोले किस बात की दया? बोले ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ तुम्हारा चेला है और इसने 3 विवाह कर लिए और एक के भी बेटा नहीं है, तुम्हें दया नहीं आती? उस समय वशिष्ठ जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि जब तक राजा के मन में लालसा नहीं होगी तब तक लाल प्रकट होने वाला नहीं है। जब लालसा ही नहीं है तो लाल कहां से आएगा? अरुंधति बोली कि लालसा मैं प्रकट कर दूंगी। श्री राधे। तो अरुंधति बोली कि लालसा मैं प्रकट कर दूंगी। वशिष्ठ जी बोले तो लाल मैं प्रकट कर दूंगा। अब पति पत्नी में बात हो गई, ठन गई। एक दिन की बात रहे, वशिष्ठ जी महाराज की पत्नी अरुंधति जो है एक छोटे से बालक को गोद में लेकर के, जो बोलना नहीं जानता था, उसको गोद में लेकर के राजा दशरथ के दरबार में पहुंची। और राजा दशरथ ने जैसे ही देखा कि गुरु माता आई हैं, उस समय यह बड़ा स्वागत सत्कार किया, आसन पर बिठाला,
कहने लगे राजा दशरथ कि हमें ही बता देती महाराज मैया, हम साधन भेज देते। कहने लगे गुरु माता कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे ही चली आई। अब छोटा सा बालक लिए हुए हैं गोद में जो बोलना नहीं जानता है। बातचीत होने लगी, राजा ने बड़ा स्वागत किया। राजा ने कहा आश्रम की व्यवस्थाएं तो ठीक से चल रही हैं। गुरु माता ने कहा ठीक से चल रही हैं, लेकिन इन अरुंधति ने गुरु माता ने किया क्या कि जो है बात करते करते जो छोटा सा बालक गोद में लिए होती उसको बकोटिया भर लिया, उसके नोच लिया। अब छोटे से बालक के छोटे से बेटा के जब तो नोचोगे तो वो रोएगा, सो बेटा रोने लगा। अब जैसे ही बेटा रोने लगा तो राजा ने पूछा बताओ मैया ये बेटा रोता क्यों है? अरुंधति ने कहा रहने दो राजन, छोटे छोटे बेटों के बारे में तुम क्या समझो। फिर बात होने लगी, फिर बात हुई तो फिर नोच लिया, जैसे ही नोचा तो फिर रोया। तो फिर राजा ने पूछा बताओ ये बालक क्यों रोता है? उस समय फिर मना कर दिया, फिर बातचीत होने लगी, फिर नोच लिया तो फिर बालक रोया। तब तो राजा ने कहा मैया बताना ही होगा ये बालक क्यों रोता है। उस समय उन अरुंधति ने कहा राजन पूछते हो तो हम बताते हैं ये बालक क्यों रोता है। बोले बालक इसलिए रोता है कि हमारी गोद में बैठा हुआ ये देख रहा है कि हमारे पिताजी इनके यहाँ पुरोहित कर्म करते हैं, पंडिताई करते हैं, और आगे इनके कोई है नहीं। तो जब आगे कोई नहीं है तो हम किसके घर में पंडिताई करेंगे, पुरोहित कर्म करेंगे। इसलिए बालक दुखी होकर के रोता है। अब इसलिए दुखी होकर के रोता है। उसी समय इन राजा दशरथ को ज्ञान हुआ, और ज्ञान होकर के बाबा ने मानस में स्पष्ट लिखा है। उसी समय इन्हें ज्ञान हुआ। बोले एक वारो भूपति मन माही, एक बारे भूपति मन माही, भई है पाला और चरण लाग कर विनय विशाला। तुरंत जो है गुरु महाराज के पास में पहुंचे, चरणों में मस्तक रखा और निज सुख दुख सब गुरें सुनायो। राजा ने पूरा अपना दुख अपने गुरु महाराज को सुनाया। उस समय उन गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने कहते हैं तुरंत यज्ञ करने वालों को बुलाया, विद्वानों को। यज्ञ हुआ और उसी यज्ञ में पायस खीर दी गई। उसी पायस के द्वारा एक नहीं बोले 4 बेटा हुआ। अब विचार करिए इधर स्थिति क्या है। आइए अपने प्रसंग पर। आत्मदेव राम के ब्राह्मण के मन में बड़ी गिलानी हुई, दुखी होकर के घर छोड़ करके चल पड़े और जंगल में पहुंचे। और जंगल में पहुंच करके कहते एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगे। आज एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए रो रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि उसी वन में एक सन्यासी महात्मा आ गए। उस सन्यासी महात्मा ने जैसे एक ब्राह्मण को रोते हुए देखा, रोते हुए ब्राह्मण को देख करके कहने लगे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? उस वन में रोने का कारण क्या है? जैसे ही कहा क्यों रो रहे हो, तब तो इन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा बाबा हमारे कोई पुत्र नहीं है, कोई बेटा नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं, हमें बेटा दीजिए। उस समय जैसे ही कहा हमें बेटा दीजिए, तब तो ये सन्यासी महात्मा कहने लगे बाबा, ब्राह्मण देवता से कहने लगे ब्राह्मण पुत्र को लेकर के, बेटा को लेकर के तुम क्या करोगे? पुत्र के द्वारा कल्याण होने वाला नहीं है। पुत्र यदि अच्छा होगा तो सेवा करेगा, और कहीं नालायक हो गया तो बोले पूरे कुल को डुबा देगा। इसलिए भगवान के
चरणों में मन लगाओ, भगवान की भक्ति करो तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जो है ना आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने सुना तो कहने लगे यही तो बात है, इन बाबाओं के सामने अपनी कोई बात रखो तो ये ज्ञान बघाड़ने लगते हैं। अब ज्ञान की जरूरत है कि हमें बेटा चाहिए, ये ज्ञान देने लगे। जैसे ही कहा कि हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, बेटा चाहिए, रोते हुए सिर पटकने लगे। कहने लगे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण कि हमें बेटा दीजिए, यदि बेटा नहीं हुआ तो तुम्हारे सामने हम प्राण त्याग देंगे। जैसे ही कहा हम प्राण त्याग देंगे तो बाबा के पसीना निकल गया। बोले ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्म हत्या लगेगी। जैसे ही देखा नेत्र बंद करके जान लिया बाबा ने। जान करके बाबा कहने लगे ब्राह्मण रोने से काम नहीं चलेगा। बोले एक जन्म की कहे कौन, बोले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई बेटा नहीं होगा। तो जैसे ही ब्राह्मण ने सुना बोले 7 जन्मों तक बेटा नहीं होगा तो पसीना निकल गया, तो और रोने लगे सिर पटक पटक के। बोले हम मर जाएंगे तुम्हारे ही सामने। सन्यासी महात्मा ने विचार किया ब्राह्मण है, मर गया तो ब्रह्म हत्या लगेगी। उस समय सन्यासी महात्मा ने अपनी झोली से एक फल निकाला और फल निकाल करके निकाल करके उन्होंने ब्राह्मण को दिया और कह दिया ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, और पत्नी यदि आचार विचार से रहेगी तो बढ़िया भगवान का भक्त तुम्हारे बेटा होगा, तुम्हें पुत्र होगा। आचार विचार से रहेगी तो इतना कहकर के सन्यासी महात्मा तो चले गए और ये ब्राह्मण फल लेकर के अपने घर पहुंचे, आंगन में बैठ गए। बड़ी प्रसन्नता है मन में। अपनी पत्नी धुंधुली को बुलाया, बोले क्या कर रही हो, जल्दी आओ। धुंधुली आ गई। फल झोली से निकाल करके ब्राह्मण ने पत्नी धुंधुली को दिया। बोले इसको खा लेना, बेटा हो जाएगा। फल दे करके चले गए। अब इनकी पत्नी धुंधुली बैठी हुई है, फल को लिए विचार करती हैं कि फल खा लूंगी तो बेटा होगा, ये पतिदेव ने कहा है। बोले हाँ। अब स्वयं ही प्रश्न कर रही हैं और स्वयं ही उत्तर दे रही हैं। बोले बेटा होगा। बोले गर्भ रहेगा, और जब गर्भ रहेगा तो उदर की वृद्धि हो, पेट बढ़ेगा। जब पेट बढ़ेगा तो फिर भोजन कम, खाना कम खाएगा। जब खाना कम खाएगा तो ताकत भी कम होगी। अब देखो ये कुतर्क बुद्धि काम कर रही है। कुतर्क बुद्धि कहते हैं इसे। कुतर्क करने लगी। बोले जब खाना कम खाएगा तो ताकत शक्ति कम होगी, और शक्ति कम होगी तो फिर घर के काम कौन करेगा। तो जैसे तैसे जो है हमने सुना है कि प्रसव की पीड़ा भी बहुत होती है। जैसे तैसे जो है काम की भी व्यवस्था बन जाएगी, और जो है यदि बच्चे को जन्म देते समय कोई गड़बड़ी हो गई तो प्राण भी जा सकते हैं। या जब हमारे ताकत कम हो जाएगी तो हमारा चलना फिरना कम हो जाएगा, और उस समय घर में कहीं आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, हमें को इसी में मरना पड़ेगा। अब देखो फल तो नहीं खा रही है, दुनिया भर की कुतर्क की बात कर रही है। तब तक पड़ोसन आ गई। तो पड़ोसन बोली बहन क्या बात है, आज कैसी बैठी हो चिंता में। बोले क्या बताएं, पतिदेव ये फल दे गए, बोल गए कि इसको खा लो तो बेटा हो जाएगा। पड़ोसन बोली फिर देर किस बात की है, जल्दी खाओ। बोली जल्दी खाओ। बोले हाँ। बोले हमने सुना है कि जो है जब बेटा होगा तो जो है बड़ी पीड़ा होती है, और गड़बड़ी हो गई तो प्राण भी जा सकते हैं। पड़ोसन बोली कुछ नहीं होगा, तुम तो जल्दी फल खाओ। बोले जब हमारे गर्भ रह जाएगा तो फिर घर के काम, घर गृहस्थी के काम कौन करेगा। पड़ोसन बोली कोई बात नहीं है, तुम्हारी जो ननंद है उसको 4 महीना पहले से बुला देना, क्योंकि बनावा लेकर के आएगी तो उसे कुछ देना तो पड़ेगा ही, इसलिए 4 महीना पहले से बुला लेना और खूब घर के काम कराना, और बनावे के नाम में उसे कुछ दे देना। तो धुंधुली बोली अपनी ननंद को बुलाए। बोले वो तो महाचोटू है। बोले चोटू। बोले हाँ। बोले जब जो है हमारे पेट हो जाएगा तो हमारी चारपाई तो अंदर वाले कमरे में डाल ली जाएगी, घर का सारा सामान ढो ले जाएगी। वो बड़ी चोटू है।
पड़ोसन बोली तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जो है मैं तो जा रही हूँ, लेकिन जाते वक्त समझा दिया, बोले फल खाओ कुछ नहीं होगा। क्या हुआ, पड़ोसन तो चली गई, उनकी बहन उसी गांव में रहती थी, उनके 6 बेटे थे, वो 7वां होने वाला था, वो आ गई। तो उनके मन में तो ये था कि इनके बेटा नहीं हो तो इनकी सारी संपत्ति हमको मिल जाएगी, हमारे बेटों का भला हो जाएगा। तो इनकी बहन आ गई, कहने लगी बहन क्या बात है? बोले पतिदेव ने फल दिया है, कहा है कि खा लो तो बेटा होगा। बोले तो क्यों नहीं खा रही? बोले गर्भ रहेगा तो बड़ी परेशानी आएगी। तो इनकी बहन बोली काय को चक्कर में पड़ी हो, तुम तो एक काम करो कि हमारे बेटा होने को है, तुम झूठ बोल दो पति से कि हमने फल खा दिया, खा लिया है और गर्भ है और महलों में छिप कर के रहो, और जब 7वां महीना आए हमारे बेटा हो जाएगा। तो झूठ बोल देना कि जो है बेटा हो गया है, रात्रि में तुम्हारे पास में अपना बेटा मैं भिजवा दूंगी, तो तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा और बेटा भी हो जाएगा। तो धुंधली बोली बात तो ठीक है। बोले फिर ये फल की परीक्षा, बोले जो तुम्हारी गाय है इसके भी कोई बेटा नहीं होता, इसलिए ये फल खिला दो गाय को तो इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। बहन की बात मान करके फल खिला दिया गाय को, पति से झूठ बोल दिया कि हमने फल खा लिया है, गर्भ है हमारे, महलों में रहने लगी। जब समय आया तो अपनी बहन के बेटा हुआ, बहन ने जो है कह दिया हमारा गर्भ नष्ट हो गया है, और रात्रि में अपनी बहन धुंधली के पास में बेटा भेज दिया। आत्मदेव से कह दिया बोले बेटा हुआ है। तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, स्वस्ति वाचन कराया, ब्राह्मणों को दान देने लगे गाय इत्यादि का। अब तो नामकरण संस्कार पर बात आ गई, क्योंकि 16 संस्कार होते हैं, उनमें नामकरण संस्कार होता है। इधर जब समय आया, समय के अनुसार गाय के भी एक बेटा हुआ, लेकिन गाय के जो बेटा हुआ उसकी स्थिति कैसी है कि सारा शरीर तो है मनुष्य जैसा और कान है गाय जैसी, उसके भी गाय के भी बेटा हुआ। गांव वालों ने जैसे ही देखा तो बड़े प्रसन्न, बोले अब जो है ब्राह्मण के भाग्य खोले, बोले अब गाय के भी बेटा हो गया और ब्राह्मण के भी बेटा, तो बड़ी प्रसन्नता। अब तो नामकरण संस्कार की बात आ गई। सो आत्मदेव बोले हमारा नाम है आत्मदेव, तो हम बेटा का नाम रखेंगे महाआत्मदेव। सो धुंधली बोली बिल्कुल नहीं रखा जाएगा ये नाम। बोले क्यों? बोले बच्चा हमारे हुआ, यदि कोई गड़बड़ी होती तो प्राण तो हमारे जाते, वो तुम्हारे नाम से मिलता जुलता रहेगा। उस समय उन्होंने कह दिया हमारा नाम है धुंधली, तो बेटा का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। आज स्थिति क्या बनी, उसी समय धुंधकारी नाम रख दिया। समय के अनुसार वह दोनों बेटा बड़े हुए, कहने लगे सूत जी महाराज के गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गाय के द्वारा जिनकी उत्पत्ति हुई थी गोकर्ण जी महाराज तो बड़े पंडित ज्ञानी हुए, और ये धुंधकारी बड़ा खल हुआ, बड़ा दुष्ट हुआ। कुछ संगत में पढ़ करके जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। ब्राह्मण ने जैसे ही देखा, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने समझाया, कहने लगे बेटा तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारी ये बुद्धि कैसी खराब हो गई है, विपरीत हो गई है, ब्राह्मण को शराब नहीं पीना चाहिए, तुम शराब पीते हो। कहाँ हमारा ये घर स्वर्ग जैसा घर था जिसे तुमने नरक बना दिया। डांटते हुए कहने लगा तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है, तुम शांत रहो। बेचारे शांत हो गए। जुआ खेलने लगा, घर की सारी संपत्ति जुआ में हरा दी। एक दिन कहीं से जो घूमते हुए गोकर्ण जी महाराज आ गए, और गोकर्ण जी महाराज ने जो है अपने पिताजी को समझाया। कहने लगे पिताजी ये संसार असार है, गृहस्थी बंधन का कारण है, कोई किसी का न तो पुत्र है न कोई किसी का की पत्नी है। ज्ञान का उपदेश दिया। इन्हें जो है गोकर्ण जी महाराज के ज्ञान के द्वारा जब इनके अंदर भक्ति अंकुरित हुई तो ये रात्रि में ही घर छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए चले गए।
गोकर्ण जी महाराज भी चले गए। स्थिति क्या बनी, कहने लगे सो दिए के ऋषियों, अब तो एक दिन की बात रही, जुआ में सब कुछ हार गया ये। सो आया और अपनी माँ धुंधली की पिटाई करने लगा, कहने लगा हमें पैसा दो, हमें धन दो। अब जितना भी धन था पहले ही ले लिया था। तब तो कहने लगी धुंधली हमारे पास कुछ नहीं है, सारा धन पिताजी के पास था जो तुमने ले लिया। तब तो आज कहने लगे सूत जी कि हे ऋषियों, उसी समय घर में जो बर्तन भाड़े थे उनको ले गया और जाकर के बेच करके जुआ खेला। रात्रि के समय इनकी माँ धुंधली ने विचार किया पतिदेव चले गए हमें छोड़ करके और हमारा भी जीवन अब बेकार है, रोज आकर के हमारी पिटाई करता है। सो रात्रो कूपे नपात, रात्रि के समय में कुएं में गिर करके इसकी माँ ने प्राणों की बलि दे दी। अब पिताजी वन में चले गए तपस्या करने के लिए। मैया ने कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। धुंधकारी को जैसे ही पता चला विचार किया अब ठीक रहा, अब जो है कोई अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं है। गया सो 5 वेश्याओं को लेकर के आया और अपने घर में ही रख लिया। जुआ खेलता है, डांका डालता है, 5-5 वेश्याएं घर में रह रही हैं। अब तो डाकू नाम से प्रसिद्ध हो गया, जिस गली में निकल जाता है लोग देख करके सुन करके अपने गेट बंद कर लेते हैं, आजामिल डाकू आ रहा है। स्थिति ये बनी, किसी के सूने घर को देखता है तो घर में आग लगा देता है, किसी के छोटे से बालक को देखता है पकड़ करके कुएं में पटक देता है। एक दिन की बात रहे, चला जा रहा था, उधर से एक सूरदास बाबा चले आ रहे थे। तो बाबा रास्ते से भटक गए और जब भटक गए तो बाबा ने इसकी पैरों की आवाज को सुना तो सूरदास ने कहा भैया हम भटक गए रास्ते थे, हमें रास्ता बताइए। ये धुंधकारी आगे गया और सूरदास का हाथ पकड़ा और पकड़ करके ले गया और कुआं के ठीक सामने खड़ा कर दिया और हाथ छोड़ दिया और बोला बाबा तुम बिल्कुल सीधे चले जाना, ठिकाने से पहुंच जाओगे। अब बताओ सामने कुआं है, अब वो तो दिखाई नहीं देता, सूरदास है, कह रहा है ठिकाने लग जाओगे, बिल्कुल सीधे चले जाना। वो जाकर के दूर पर खड़ा हो गया। अब ऐसे ही ये सूरदास आगे बढ़े तो कुआं में गिर गए, कुआं में सूरदास गिरे तो बगल में खड़ा हंसने लगा। ये स्थिति इसकी रहे। लेकिन एक दिन की बात रहे, 5 वेश्याओं को इसने जो रख लिया, इन वेश्याओं ने विचार किया कि रोजाना ये चोरी करता है, डाका डालता है, और जब रोजाना डाका डालता है, चोरी करता है, तो एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। दूसरी वेश्या बोली जब पकड़ेगा तो राजा के या सिपाहियों के द्वारा पिटाई होगी, और जब पिटाई होगी तो जो है सब रहस्य बताएगा कि धन कहाँ है, तो अपन भी पकड़ी जाएंगे। उस समय अपन को भी जाना पड़ेगा जेल में। तीसरी बोली तो क्या होना चाहिए, बोली एक काम करो कि जैसे ही ये संध्या के समय आए, शराब पी करके इसे खूब भोजन कराओ, और जैसे ही पलंग पर लेट जाए उसी समय कहते हैं इसको रस्सी से बांध दो, गले में फांसी लगा दो, और जब चौथी बोली कि जब फांसी लगाएंगे तो चिल्लाएगा, और जब चिल्लाएगा तो पड़ोसी सुनेंगे। बोले जलते हुए अंगारे इसके मुंह में डाल दो तो आवाज भी नहीं कर पाएगा। तय हो गया। रात्रि के समय में जैसे ही आया तब तो उन 5 वेश्याओं ने भोजन कराया, पलंग पर लेट गया, और जैसे ही लेटा सो हाथ पैर बांध दिए, गले में फांसी लगा दी, और चिल्लाना चाहता था सो गले में बड़े बड़े अंगारे, बड़े बड़े अंगरा भर दिए, और यह जैसे ही उसके मुंह में अंगरा भरे, अंगारे डाले, तब तो उसकी प्राणवायु निकल गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज मृत्यु को प्राप्त हो गया। वेश्याओं ने रात्रि में ही उसी आंगन में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया और लीप पोत करके रात्रि में ही सब ठीक कर दिया। 2-4-5 दिन रही। पड़ोसियों ने पूछा कहाँ गए, बोले दूर चले गए व्यापार करने के लिए। 2-4-5 दिन बाद ये भी जो है घर से निकल करके पूरा धन लेकर के भाग गई।
लेकिन ये तो पापी था, ये प्रेत बन गया और प्रेत बन करके उसी कहते हैं महल में निवास करने लगा। एक दिन की बात रहे, गोकर्ण जी महाराज गया में पहुंचे और इन्हें पता चला कि इनके जो है भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो इन्होंने पिंडदान किए और तीर्थ यात्रा करके जब लौट करके आए, घर में रात में रुके, तो ये प्रेत नाना प्रकार के रूप बदल करके दिखाने लगा। कभी भैंसा बन जाता है, कभी बकरा बन जाता है, कभी अग्नि लग जाती है। गोकर्ण जी महाराज ने जैसे ही देखा, कहने लगे तुम कौन हो जो नाना प्रकार के रूपों को दिखा करके हमें डराना चाहते हो। अब ये तो प्रेत था इनका भाई, बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। तब तो इन गोकर्ण जी महाराज ने अपनी अंजलि में अपने हाथ में जल लिया, मंत्रों से आमंत्रित करके जैसे ही उसके ऊपर डाला, कुछ पापों का शमन हुआ, बोलने की शक्ति हुई। और जब बोलने की शक्ति हुई तब तो कहने लगा हम तुम्हारे भाई, हमारा नाम है धुंधकारी, प्रेतत्व को प्राप्त हो गए, प्रेत बन गए। गोकर्ण जी बोले हमने तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किए, फिर भी तुम प्रेत। धुंधकारी बोले तुम एक नहीं सैकड़ों जो है पिंडदान करो, फिर भी हमारा मोक्ष नहीं होगा, पापों का शमन नहीं होगा, हमने पाप ही इतने किए। उस समय उन्होंने कहा घबराओ नहीं, हम तुम्हारे लिए उपाय सोचेंगे। पूरी रात गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। सवेरे जैसे ही हुआ और यह स्नान किया और सूर्य भगवान का जैसे ही उदय हुआ, उसी समय उन्होंने जो है अंजलि में हाथ में जल लेकर के मंत्रों से आमंत्रित करके सूर्य की तरफ डाला। सूर्य की गति रुक गई और सूर्य की जैसे ही गति रुकी, उसी समय कहने लगे ये गोकर्ण जी महाराज के हमारे भाई का प्रेतत्व तो कैसे नष्ट हो। सूर्य भगवान ने बताया कि तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करो और उसके लिए उसका फल प्रदान करो, तो उसका प्रेतत्व तो नष्ट हो जाएगा। आज उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने श्रावण के महीने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को किया। प्रेत को कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रेत तो हवा के रूप में रहता है। एक 7 गांठ का बांस दिखाई दिया जो नीचे से पोला था, उसी में जाकर के वो बैठ गया। कथा हुई, एक दिन हुई, 2 दिन, 7वें दिन जो है, पहले दिन एक गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, 7वें दिन 7 ग्रंथियों का भेदन होकर के वही प्रेत धुंधकारी सुंदर दिव्य रूप धारण करके उसी सभा में प्रकट हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रकट हो गया और कहते हैं एक विमान आया, विमान में बैठ करके वो भगवान के धाम को चला गया। कहने लगे सूत ये कह रही ये है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का महत्व। ऐसा पापी भी जो है भगवान के धाम में विमान में बैठ करके भगवान के धाम में गया। जो इसे श्रवण करते हैं भागवत महापुराण को, उनके लिए विमान आता है, वो भगवान के धाम में जाते हैं। इसीलिए तो सदा सेव्या ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हमेशा श्रवण करने चाहिए। कहते हैं जो इसे श्रवण करते हैं उनका कल्याण हो जाता है, वो भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समय को देखते हुए थोड़े समय के लिए विश्राम, जिससे आप सब आवश्यक काम से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद में फिर कथा। जय श्री राधे, जय श्री राधे।